Hello friends, welcome back to my channel. I am शिवराज कांबळे। आज हम पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो कुछ वैकेंसीज निकले हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 24 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पे जो वैकेंसीज निकले हैं उसका फॉर्म जो कि ऑनलाइन सिस्टम से अपने को भरने का है, उसका जो कुछ प्रोसीजर है दैट हाउ टू अप्लाई फॉर द पावर ग्रिड कारपोरेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें पहली बात है ये देखो कि उनकी वेबसाइट है, देखो यहाँ पे जो है www.powergrid.in। इन्होंने दिया है कि इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ पावर ग्रिड टू अप्लाई लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट है तो www.powergrid.in। उसमें जाके आप क्या करने का है, करियर सेक्शन चूज करने का है। करियर सेक्शन में चूज करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद ओपनिंग्स और उसके बाद एग्जीक्यूटिव पोजीशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड देन वहाँ पे आएगा अपने को एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइजर। No other means or mode of application shall be accepted। ऑनलाइन प्रोसेस से ही आप हमको जो है वो फॉर्म उसके लिए अप्लाई करने का है। पावर ग्रिड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ईमेल सेंट टू द कैंडिडेट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसके पहले उन्होंने दिया हुआ है कि अपने खुद के पास अपना खुद का ईमेल आईडी, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आप ये तय कीजिए कि आपके पास, ये कंफर्म कीजिए कि आपके पास अपना खुद का एक ईमेल आईडी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी है और वो जो मोबाइल नंबर है। ये जो तीनों भी चीज़ें हैं वो ए प्रोसेस कंप्लीट होने तक, ये जो वैकेंसी है वैकेंसी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने तक अपने पास वो एक्टिव रखना है। उन्होंने दिया है देखो यहाँ पे, बिफोर रजिस्टरिंग एंड सबमिटिंग देयर एप्लीकेशंस ऑन द वेबसाइट द कैंडिडेट शुड possesses अ वैलिड सेल्फ ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद जो दिया है देखो, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपलोड एलिजिबल कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द स्पेस earmarked इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने बोले हैं, जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन जब हम करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो जब सबमिट करते हैं तब अपने को क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी जो है वो स्कैन्ड कॉपी अपने को वहाँ पे अपलोड करनी है। कौन कौन सी है देखो यहाँ पे, स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ओके, योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसकी साइज भी दी है देखो 50 KB। 50 KB से कम का अपना स्कैन्ड खुद का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। वो भी कौन से फॉर्मेट में चाहिए देखो, वो भी उन्होंने दिया है कि JPG फॉर्मेट में अपना जो फोटो है वो 50 KB की फाइल साइज चाहिए, उसके लिए JPG फाइल की। उसके बाद देखो, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, मैक्सिमम साइज क्या होनी चाहिए उसकी, तो मैक्सिमम साइज होनी चाहिए 30 KB, 30 KB। एंड उसका भी फॉर्मेट देखो उन्होंने दिया है कि JPG फॉर्मेट ही चाहिए। इमेज जो है स्कैन्ड इमेज अपने फोटोग्राफ की हो या अपनी सिग्नेचर की हो, JPG फॉर्मेट ही में ही अपनी स्कैन्ड इमेज चाहिए। उसके बाद उन्होंने दिया है देखो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में क्या क्या दिया है देखो, मैट्रिक और बर्थ सर्टिफिकेट wherein date of birth is mentioned
अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मदिन है, जन्मदिन जो है वो जिस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, जो जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उन्होंने वो दो दिए। देखो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट रहता है ना अपना, उस पर अपना बर्थ डेट रहता है, और अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें भी अपना बर्थ डेट रहता है। तो उसकी साइज़ अपने को चाहिए मैक्सिमम 1 मेगाबाइट, 1 MB साइज़ चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट जो चाहिए, ये डॉक्यूमेंट अपने को PDF फॉर्मेट में चाहिए। ये इमेज नहीं चाहिए इसकी, इसका क्या चाहिए, इसका PDF चाहिए अपने को। उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपना हुआ है ना, डिप्लोमा और डिग्री, अलॉन्ग विथ मार्कशीट्स ऑफ द ईयर्स और पर सेमिस्टर्स, उसका जो कुछ है वो फाइल्स का, तो वो मैक्सिमम 10 MB साइज चाहिए, अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ नॉर्म्स एडॉप्टेड by the university or institute to convert CGPA, OGPA, DGPA into percentage if applicable। अगर CGPA पॉइंट्स में अगर आपका रिजल्ट है तो वो कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज चाहिए। एंड ऑल द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्कैन्ड इन अ PDF फॉर्मेट ओनली। जो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अपने डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स है, वो जो सभी है वो अपने को PDF फॉर्मेट में ही चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो कुछ क्राइटेरिया है, फॉर प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटिंग स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेसिग्नेशन, पे स्केल, इमॉलमेंट्स एंड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, इशूड बाय द ऑथोराइज्ड और अप्रोप्रिएट सिग्नेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी साइज दिया है, देखो इन्होंने 1 MB का चाहिए, PDF फॉर्मेट में ही ये डॉक्यूमेंट चाहिए अपने को। उसके बाद जो है देखो 6th डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट्स वर्किंग इन अ गवर्नमेंट और PSU आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड नीड टू अपलोड NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन अ PDF फॉर्मेट। जो अपने भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या PSU पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जो कुछ काम कर रहे हैं या जॉब पे है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें जो अपना एम्प्लॉयर है ना, उनसे आपको NOC लेनी है फॉर्म फिलअप करने से पहले ही। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और वो भी PDF फॉर्मेट में ही स्कैन्ड कॉपी उसकी चाहिए। उसके बाद देखो कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है GOI फॉर्मेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, उसका साइज भी 1 MB चाहिए, और वो फाइल का फॉर्मेट भी PDF ही चाहिए। वैसे ही देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसका भी 1 MB साइज है, PDF फॉर्मेट में ही चाहिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग एंड प्रोफॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स है, वो भी 1 MB का है, देखो PDF फॉर्मेट में ही चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है देखो डोमिसाइल कम एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रियॉर्ड्स विक्टिम इन द प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल, उसका भी मैक्सिमम 1 MB का ही PDF फाइल चाहिए। उसके बाद देखो EWS सर्टिफिकेट है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो कुछ दिया है इन्होंने नोटिफिकेशन में, वो देखो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नोट डाउन द यूजर ID एंड पासवर्ड जनरेटेड एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
The shortlisted or screened candidates are required to produce the above uploaded documents in original for the verification at the time of the interview or joining. ठीक है, उसके बाद देखो, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी मेड अवेलेबल इन द करियर सेक्शन ऑफ पावर ग्रिड वेबसाइट, जो कि अपने को मिली है. इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद देखो, पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस. पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो है देखो, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स शैल रिसीव एन ईमेल विथ डिटेल्स of their login ID, password and other information. The candidate is required to log in to career page through candidate login link available on job opportunities section. Go to careers, जॉब अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे ओपनिंग्स है, वहाँ पे उसके बाद एग्जीक्यूटिव पोजीशंस ऑन ऑल इंडिया बेसिस. उसके बाद क्लिक करना है हमको कंसर्न्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कैंडिडेट लॉगिन लिंक. वो होने के बाद a button shall be available on the login page which will guide the candidates to payment gateway, and the candidate will automatically directed to payment gateway website and return back to Power Grid website automatically on completion of the transaction. The online payment can be made through credit card, debit card, net banking. ठीक है. If the transaction is successful, the online payment button will disappear and transaction confirmation will appear. If अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है, if the transaction fails and the amount is deducted, the candidates will have to wait for 2 hours to check any update in status on his or her candidate login homepage. In case of no change, he or she will have to send a mail stating the issue and quoting his or her Power Grid registration number. Payment once done cannot be refunded. Hence, candidates are advised not to wait till last date for the submission of the application of the payment of fees. उसके बाद देखो, candidates are not required to forward the hard copies of applications to Power Grid. Power Grid को जो है वो हार्ड कॉपीज अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सब हार्ड कॉपीज में भेजने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. Also candidates should keep the following documents ready with themselves for any future requirement in a self-attested copies. नंबर 1 है देखो, कॉपी ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन और पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अदर क्वालिफिकेशंस, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, प्रूफ ऑफ नॉर्म्स adopted by university or institute to convert CGPA or OGPA, DGPA into percentage. Documents related to experience, present as well as previous experience or service certificate, proof of experience indicating post held, period of service, pay scale, emoluments and area of experience or details of the work assignment issued by the organization on its letterpad, latest salary slip. All proof of experience shall be duly certified by the organization concerned and self-attested by the candidate, and the certificate issued by concerned HR department in case of the personnel currently engaged on a contractual basis in a Power Grid in a consultancy projects. Proof of date of birth, that is X means the 10th class certificate and birth certificate. Caste SC, ST, OBC, non-creamy layer EWS certificate for claiming the reservation, relaxation, concessions as applicable. Discharge certificate, if applicable, it is applicable for the ex-serviceman. उसके बाद देखो disability certificate, if applicable, any other relevant document which are required. उसके बाद candidates will have to bring these documents along with original for verification at the time of the document verification or interview or medical joining if called for.
ठीक है। The general information or instructions देखो, only Indian nationals who have attended the age of 18 years or above are eligible to apply. These are the basic eligibility criteria and educational criteria जो है वो हमने पहले वीडियो में देखा है। अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है इसका इन्फॉर्मेशन का तो आप देख लीजिए मेरे चैनल शिवराज कांबड़े, उस पर आपको वो दिख जाएगा, पावर ग्रिड कारपोरेशन वैकेंसीज, ऐसा उसका टाइटल है। देखो, द एप्लीकेशन फीस इज नॉट नॉन रिफंडेबल इवन इफ द कैंडिडेचर इज रिजेक्टेड फॉर एनी रीजन। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो मैंने बता दी है आपको। अगर कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट प्लीज सेंड ईमेल टू recruitment@powergrid.co.in. The candidates are required to add this email ID to their address book in order to avoid any email communication gap. Please write FEFS 2022 recruitment post applied for and subject matter in the subject line of email. Important dates है देखो यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फीस जो है वो 21 नवंबर 2022। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फीस है 11 दिसंबर 2022 एंड द कट ऑफ डेट ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ अपर एज लिमिट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस वो जो है वो है 11 दिसंबर 2022। The date of interview or screening test will be notified separately on the website. ठीक है, ये थी इंफॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई फॉर द पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंफॉर्मेशन।